एक नन्हा बच्चा और सुनामी की कहानी। एक छोटे से गांव में समुंदर के किनारे एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक मासूम सा 1 साल का बच्चा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के माँ बाबा राधा और मोहन बड़े प्यार से उसका ख्याल रखते थे। उनका घर समुंदर के बिल्कुल पास था, जहां हर सुबह समुंदर की लहरें उनके घर के दरवाजे को छूती थी। गांव के लोग भी एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते थे और अर्जुन के हंसी मजाक से सबका दिल खुश होता था। एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज बस निकल रहा था और समुंदर शांत लगने लगा। राधा अपने छोटे से रसोई घर में अर्जुन के लिए दूध गर्म कर रही थी और मोहन गांव के बाजार से कुछ सामान लेने गया था। अर्जुन अपने छोटे से झूले में बैठा खेल रहा था, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से रंग बिरंगे खिलौने पकड़ रहा था। सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक जमीन में एक जोर का झटका लगा। राधा घबरा गई और अर्जुन को गोद में उठा लिया। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। उसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, गांव के लोग चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलने लगे। समुंदर समुंदर पीछे हट रहा है, एक आदमी चिल्ला रहा था। राधा ने खिड़की से देखा और उसका दिल डर से धड़कने लगा। समुंदर का पानी पीछे जा रहा था और दूर से एक बड़ी सी लहर तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। राधा ने जल्दी से अर्जुन को एक छोटे से टोकरे में रखा, जो उसके खिलौने रखने के काम आता था। उसने टोकरे को एक पुराने शॉल से बंधा और उससे अपने सीने से कस के बांध लिया। अर्जुन, मेरी जान, हमें भागना होगा, उसने कहा और घर से बाहर निकल पड़ी। गांव के लोग भाग रहे थे, कोई पहाड़ों की तरफ, कोई ऊंची जमीन की तरफ। राधा भी अर्जुन को लेकर एक ऊंची चोटी की तरफ दौड़ी। लेकिन सुनामी की लहर तेजी से बढ़ रही थी। राधा के पैर थक रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अर्जुन को अपने दिल से लगाया और भगती रही। तभी एक जोर का झटका आया और लहर गांव में घुस गई। पानी के तेज बहाव ने सब कुछ अपने साथ बहा लिया, घर, पेड़, गाड़ियां और लोग। राधा ने अर्जुन के टोकरे को कस के पकड़ा, लेकिन पानी का जोर इतना था कि वो खुद को संभल ना सकी। एक बड़े से पेड़ के साथ टकरा कर वो बेहोश हो गई, लेकिन उसके हाथों में अर्जुन का टोकरा अभी भी सुरक्षित था। जब राधा को होश आया तो वो पानी और मिट्टी के धिया में थी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन गांव का नामोनिशान मिट चुका था। उसने अर्जुन के टोकरे को देखा, वो अभी भी उसके सीने से बंधा था और अर्जुन रो रहा था, लेकिन जिंदा था। राधा का दिल थोड़ी सी राहत से भर गया, लेकिन उसका डर अभी भी बाकी था। उसने मोहन को आवाज दी, मोहन, मोहन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिन बीते और राधा ने अर्जुन को लेकर एक नई शुरुआत की। सुनामी ने उनका सब कुछ छीन लिया था, घर, परिवार और गांव। मोहन भी आज सुनामी में खो गया और राधा को कभी नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन के लिए एक नई जिंदगी बनाई। वो एक दूसरे शहर में चली गई, जहां उसने एक छोटी सी दुकान खोली। दिन भर काम करके वो अर्जुन का ख्याल रखती थी। अर्जुन बड़ा होने लगा। वो 1 साल का था जब सुनामी आई, लेकिन अब वो 5 साल का हो चुका था। राधा उससे हर रोज अपने गांव की कहानियां सुनती, कैसे वो समुंदर के किनारे रहते थे, कैसे मोहन उससे खिलौने बनाकर देता था और कैसे गांव के लोग एक दूसरे के लिए परिवार जैसा था। अर्जुन सुनता और उसके छोटे से दिल में एक सपना जगता, एक दिन वो अपने गांव को वापस बनाएगा, जहां सब लोग खुशी से रह सके। एक दिन जब अर्जुन 10 साल का था,
राधा बीमार पड़ गई। उसने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा सुरक्षित रखा। अब तू बड़ा हो रहा है। हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तू अपने दिल में हिम्मत रखना। राधा के वो आखिरी शब्द थे। उस रात वो अर्जुन को छोड़कर दुनिया से चली गई। अर्जुन अकेला रह गया, लेकिन उसने अपनी माँ के शब्दों को दिल से लगा लिया। वो एक अनाथालय में रहा, जहां उसने पढ़ाई की और अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। सालों बाद जब अर्जुन जवान हुआ, उसने अपने गांव के लिए काम शुरू किया। उसने एक संस्था बनाई जो सुनामी से प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करती थी। उसने अपने गांव को वापस बसाया, नए घर बनाए और लोगों को एक नई उम्मीद दी। अर्जुन अब भी अपने माँ बाबा को याद करता है। हर साल वो समुंदर के किनारे जाता है, एक छोटी सी दीपक जलता है और उनकी याद में 2 पाल छुप रहता है। उसके दिल में एक ही बात रहती है, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, प्यार और हिम्मत से हर तूफान को पार किया जा सकता है।